प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है। दुख क्यों आते हैं, उस वीडियो के पहले पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे हन्ना के जीवन के बारे में। हम जानते हैं कि हन्ना को बालक नहीं थे, लेकिन उसकी सौतन को बालक थे, जिस वजह से उसकी सौतन उसको बहुत सताती थी। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 1 अध्याय आयत 15। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। यहाँ पर हन्ना एलियाजक से बात कर रही होती है। एलियाजक उसको देखता है कि वो प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन उसके होठ नहीं हिल रहे हैं। इसी वजह से एलियाजक उसको पूछता है, क्या तू मदिरे के नशे में है या फिर दाखमधु पिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांझपन का दुख हन्ना को परमेश्वर के निकट ले आता है। अत्यंत व्यतीत होकर हन्ना परमेश्वर को पुकारती है, परमेश्वर से दुख दूर करने की याचना करती है। दुख दूर तभी होंगे जब उसको परमेश्वर एक बालक देगा। एलियाजक हन्ना को इस दुख में सहायता करता है और विश्वास में बनी रहने को कहता है। दुख में हन्ना परमेश्वर को पुकारती रही। अंत में परमेश्वर दुखियों को दुख को दूर करता है। वह उनकी आंखों से आंसू को पोंछ देता है। हमारा परमेश्वर अभिमानियों का सिर नीचा करता है और विनम्र लोगों का सिर ऊंचा करता है। पुत्रविहीन बांझ होने का दुख, अपनी सौतन के ताने सुनने का दुख उसे परमेश्वर के और पास लाया और वह मनचाहा वर प्राप्त कर सकी। प्रभु के सामने विनम्र पवित्र बने रहो। दुखों में हमेशा वह हमारे संग रहता है। तभी तो हम सब दुखों से निकलकर हन्ना की तरह कहेंगे कि मैं वही हूँ जो दुख के समय में तुझसे प्रार्थना करता था और प्रभु तूने मेरी सुन ली है। यदि हम दुखों में हैं तो परमेश्वर के पास आइए, अपने आप को पवित्र करिए और दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आपके दुख आपको पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ध्यान दो, जिस प्रकार हन्ना बहुत दुखी थी और उसके बाद सौभाग्यशाली नारी बन गई। यदि हम में से कोई इस दौर से गुजर रहा है तो प्रभु आपको निकालने वाला है। आप दुखी है तो आपका हृदय प्रार्थना की ओर, पवित्रता की ओर जाना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं याकूब उसका 5 अध्याय आयत 13। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना करें। दुख परमेश्वर की ओर से वरदान भी हो सकते हैं। डरे नहीं, यह कोई हम सब के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं 1 पतरस उसका 4 अध्याय आयत 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसमें यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आप अचंभा न कीजिए, यह कोई अनोखी बात नहीं है जो आप पर बीत रही है। दुख हमें पवित्रता की ओर ले जाना चाह रहे हैं। आइए हम कुछ बातों की ओर ध्यान करते हैं। पहली बात, अपने आप को पवित्र करो। यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 3 अध्याय आयत 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहोशू लोगों को कहता है कि अपने आप को पवित्र कीजिए, परमेश्वर यहोवा आपके बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हम देखते हैं दूसरी बात, अपने को शुद्ध व पवित्र करो। हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय आयत 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध न करना। इजराइल का परमेश्वर पवित्र है, इजराइल को भी पवित्र होना चाहिए। याजकों का एक कार्य और था, उन्हें पवित्र व अपवित्र में, शुद्ध व अशुद्धता में भेद जानना था। यदि कोई जन अशुद्ध हो जाता था तो उन्हें शुद्ध होने के लिए बताया जाता था कि क्या विधि अपनानी चाहिए। साथ में उन्हें नियमों का पालन भी करना होता था। तीसरी बात हम देखते हैं, हमारा स्वरूप परमेश्वर का है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आयत 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। तब मनुष्य के जोड़े ने परमेश्वर की उच्चतम महान सृष्टि का प्रतिनिधित्व किया। ये तो सब प्राणियों से भिन्न थे, सब पर अधिकार था, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। वह पवित्र है और हमको भी पवित्र बनना चाहिए और पवित्र बन के परमेश्वर की महिमा और प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखते हैं उसके प्रेम में पवित्र व निर्दोष बने। हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 1 अध्याय आयत 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया है। तब दुख क्यों हम पर आए हुए हैं?
जबकि आप चुने हुए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आप दुखों में पड़े हुए हैं। इसका उत्तर आप इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय आयत 5 से 10 में पा सकते हैं। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम उसके पवित्र लोग हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु के साथ अपना जीवन एकता में जीते हैं। यदि आप अपना जीवन सच में मसीह के साथ एकता में, पवित्रता में, प्रेम से जी रहे हैं तो डरे नहीं। दुख आपको खड़ा कर रहे हैं और वो आपको पवित्रता की ओर लेके जा रहे हैं। आप दुखों में परमेश्वर के साथ बने रहे और प्रार्थना करते रहे। जल्द ही आप दुखों में से निकल जाएंगे। हम देखते हैं दुख पवित्र परमेश्वर की साधना में सहयोगी है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय आयत 14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। हमें परमेश्वर की पवित्रता में बना रहना है और उसकी प्रार्थना में बने रहना है, जिससे हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। दुख परेशानियों में निराश न होना, आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना। जो लोग आपको दुख में गिराना चाहते हैं उनसे प्रेम करना। बिना पवित्रता, प्रेम के बिना साधना अधूरी। हमें विश्वास में बना रहना है और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर आपको दुख में से जरूर निकालेंगे। आपका लक्ष्य अपने आप को पवित्र रखने में होना चाहिए। हम देखते हैं 1 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 15 से 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। चाल चलन में पवित्रता, बुरे नामधारी मसीहों से लगाओ आपको पवित्रता में मदद करता है। अब पुरानी आदतों को त्याग कर नए तरीके के साथ परमेश्वर के साथ चलना होगा, नए तरीके के साथ कार्य करना होगा। अपने चारों ओर पाए जाने वाले पापी समाज के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण नहीं करना है। अपने चरित्र का निर्माण अब हमने पवित्रता में परमेश्वर पर निर्मित करना है। दुख का समय ही वो समय है जो आपके जीवन को दिनों दिन बुनता चला जाता है। ये ही वो समय है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। दुख का समय ही वो समय है जब मनुष्य टूट जाता है, परमेश्वर टूटे हृदय में काम करता है। ये समय है जब मनुष्य परमेश्वर के चरणों में होता है, परमेश्वर में अपनी साधना पूरी करता है। यदि दुख नहीं है तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम का वर्णन नहीं कर पाता। तो घबराइए नहीं, प्रभु ने आपको न त्यागा है न धोखा दिया है। वह मनुष्य नहीं है कि धोखा दे, वह दुख की घड़ी में आपके साथ बना रहेगा। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय आयत 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। प्रभु की सुगंध बनिए। हमें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया है। हमको मृत्यु व जीवन का संदेश ले जाने के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर के संदेश के उद्घोषण हैं। दुखों में परमेश्वर आपको खरा बना रहे हैं। उन लोगों के हाथों से दूर ले जा रहे हैं जो आपको जलन दे रहे हैं। आप दिन रात परमेश्वर के साथ बने रहिए। आपका दुख खुशी में बदल जाने वाला है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।